हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का टॉपिक हमारा चल रहा था जिसमें मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट को पढ़ना था। हमें पास्ट परफेक्ट तक पढ़ लिया था। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है आजकल, क्योंकि एक तो रीट में टेंस का टॉपिक लेवल 1 में है, मैंने ऐसा सिलेबस में देखा था, और एक 10th क्लास का पहला ही क्वेश्चन इसका आएगा। तो हमने ये जब एडवर्बियल आएंगे तो आपको कौन सा टेंस का या क्या वर्ब भरनी है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। टुमारो, इन फ्यूचर, इन 2000, यहां मैंने 25 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 25 ही है, यानी आज से आगे का कोई साल, ईयर हो सकता है। फॉलोइंग डे यानी फ्यूचर की कोई बात बताए, या नेक्स्ट के साथ डे, वीक, मंथ, टाइम, ईयर, फोर्टनाइट, व्हाटएवर जो भी लग जाए नेक्स्ट के साथ, पीरियड, सब कुछ। तो आपको ये सोच लेना है कि ये जो एक कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, ये अगर आ जाती है तो आप क्या करोगे। जब आपको सिर्फ यही करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस करना है। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब ये हो गया कि आपको या तो विल का प्रयोग करना है यहां पे, और या करना है शैल का। अब इन दोनों के प्रयोग में भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि आपने देखा होगा आई के साथ भी, यहां मैंने लिखा हुआ है कि थर्ड पर्सन, यानी ही, सी, इट, दे, यू और किसी का नाम हो तब तो विल करना है, और आई और वी के साथ सेल करना है, बस बाकी कोई नहीं है। तो अब आप ये देखोगे आई और वी के साथ सेल है, लेकिन आप बहुत सारी बुक्स में देखोगे कि पेपर्स में देखोगे, किसी को बोलते हुए सुनोगे आई विल, वी विल, दे सेल, ही सेल, वो भी सही है, यानी दे सेल और ही सेल भी सही है। तो हो गया ना कंफ्यूजन। इसका मतलब ये हो गया कि यदि आप एज ए मॉडल प्रयोग में ले रहे हो तब ये उल्टे हो जाते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। टेंस के अंदर क्या होगा, ही, सी, इट, टेंस के अंदर ऐसे समझो, टेंस के अंदर आई और वी के साथ तो सेल होगा, बाकी सब के साथ विल होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। मॉडल का प्रयोग करोगे तब ये उल्टा हो जाएगा। मॉडल के अंदर आई और वी के साथ तो आएगा विल, बाकी सबके साथ सेल। इसका मतलब जो आदमी ऐसा कह रहा है कि आई विल डू इट नेक्स्ट टाइम या जब भी, तो वो ना मूड बता रहा है, ना कि टेंस का प्रयोग कर रहा है। अब आप कहोगे तो फिर ये मूड में टेंस में अंतर क्या हुआ। यहां पर ऐसा समझ लीजिए कि जब ये उल्टे मॉडल के रूप में प्रयोग होते हैं तो सर्टेनिटी बढ़ जाती है। ऑल द स्टूडेंट्स शैल अटेंड द क्लास टुमारो, इट मींस डेफिनेटली दे विल हैव टू अटेंड द क्लास नेक्स्ट डे, अगले दिन उन्हें करना पड़ेगा। ऐसा ऐसा मूड बता रहा है उसका। ठीक है, चलो। तो आपने ये देखा कि अगर ये चीजें आती है तो आप क्या करोगे, विल और शैल का प्रयोग करोगे। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं लास्ट में, इसको आप जरूर ध्यान में लेना, ये आपको फिर कंफ्यूजन करेगी। इसमें टुमारो आते हुए भी यहां पर विल और शैल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे वो चीज बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। सी गो टू जयपुर टुमारो, यहां पर टुमारो अगर आ गया तो आपको ये क्लियर हो गया कि बस दो ही चीज आएगी, अपन को या तो विल करना है और या सेल करना है, इनके साथ वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म करनी है। ओके, अब यहां सी था तो सी क्या है, ही, सी, इट, दे, किसी का नाम है तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है, दोनों के साथ आएगी। तो यहां पर आपका जो उत्तर होगा वो होगा विल गो, ये हो जाएगा। ठीक है ना, विल गो आपका आंसर हो गया, आपका उत्तर एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई ओपन अ स्कूल इन 2025, ये ऐसे कह रहा है कि यहां आपको या तो विल का प्रयोग करना है या सेल का प्रयोग करना है। अब दोनों में से एक करोगे, उसके लिए आप सब्जेक्ट देख लो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड या थर्ड है। तो हमने देखा कि इसने बताया कि भाई विल और सेल से ही आएंगे और कुछ नहीं आएगा। ये बता रहा है कि आई और वी के साथ सेल के साथ फर्स्ट डिवीजन आए, सॉरी फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आप क्या करोगे, सेल ओपन, इनके साथ कंफ्यूजन में मत रहना कि सेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है। थर्ड देखिए, दे स्टार्ट वैक्सीनेशन नेक्स्ट मंथ। वैक्सीनेशन होता है टीकाकरण, नेक्स्ट मंथ का मतलब हो गया अगले महीने। नेक्स्ट के साथ मंथ आ गया, नेक्स्ट के साथ ईयर आ जाए, नेक्स्ट के साथ टाइम आ जाए, नेक्स्ट के साथ पीरियड आ जाए, नेक्स्ट के साथ कोई और भी टाइम का कंडीशन आ जाए, तो आप ये समझ लेना कि भाई एक तो या तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। दोनों में से एक करने के लिए आपको दे पे आ जाना है।
और दे पे आ गए तो दे के साथ तो क्या आएगा, विल आएगा। तो करो उत्तर इसका, विल एंड स्टार्ट की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी स्टार्ट। ये इस तरह से आपके उत्तर एग्जामिनेशन में सही होते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये नेक्स्ट टाइम एडवर्बियल पहले आ गया, तो यहाँ आपको देखते ही पता चल गया कि भाई शैल और विल आएंगे, चाहे इसमें कुछ भी हो। आई के साथ क्या आएगा, तो आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, आई और वी के साथ शैल आता है, तो इसका हो जाएगा शैल सपोर्ट, और ये सपोर्ट लिख देना आगे। इस सेंटेंस को देखिए थोड़ा सा, ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन में डालेगा, गलत होने की संभावना यहां बढ़ जाएगी आपकी। वो कैसे है, इंग्लिश टीच बाय राजेंद्र नेक्स्ट ईयर, अगले साल। तो यहां पर आपने एक चीज क्लियर कर ली कि फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब कि या तो आएगा विल और या आएगा शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इंग्लिश के साथ क्या करेंगे, इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अगर आप यहां विल टीच कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा कि इंग्लिश है वो पढ़ाएगी अगले साल, इंग्लिश थोड़ी पढ़ाएगी, इंग्लिश को खुद को पढ़ा जाएगा। तो ये सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस का। इस तरह के अगर सेंटेंस आते हैं तो अब आप ये कहोगे सर ये बीच में लफड़ा क्या आ गया, हमें पता कैसे चलेगा, काम ठीक ठाक चल रहा था और बीच में ये गड़बड़ हो गई, इसका तोड़ कैसे निकालेंगे। बट बिल्कुल आसान है। आप यहां देखो, सबसे पहले जो ब्रैकेट में आपको दिया जाता है वर्ब, उससे आप एक प्रश्न करो, या ऐसा करो, ये जो वर्ब है इस काम को करने वाला ये है क्या, नहीं है ना, इसको तो खुद को पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने वाला तो कोई और ही है, यानी ये काम करने वाला यहां है। तब तो जैसे देखिए गो जाने वाला ये है ना, तो एक्टिव वॉइस है। ओपन करने वाला ये है तो एक्टिव वॉइस है। स्टार्ट करने वाले ये है तो एक्टिव वॉइस है। अब पढ़ाने वाला ये है क्या, ये नहीं है, तो ये पैसिव वॉइस है। और तो पैसिव वॉइस के अंदर होता है विल के आगे ये बी लग जाता है और बाकी वैसा का वैसा ही रह जाता है। साथ में आपका पैसिव वॉइस भी क्लियर हो रहा है, विल टीच होता है उनके बीच में बी लग जाएगा, सॉरी टॉट आएगा। एक मिनट, पैसिव वॉइस का थर्ड फॉर्म आती है यहां पे टॉट, यानी विल बी टॉट हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस मैंने दिए हैं, राजधानी एक्सप्रेस अराइव हियर एट 10 AM टुमारो एंड द टेस्ट मैच स्टार्ट एट 9 AM टुमारो। यहां टुमारो तो है, आपने टुमारो देखा और यहां विल सेल कर दिया तो आपका उत्तर फिर गलत हो जाएगा। थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन का बढ़ गया है। यहां पर आपको ये देखना है कि जरूरी नहीं है कि टुमारो आ जाए तो भी आप विल और सेल करोगे। इसके लिए आपको क्या करना है, एक फ्यूचर को बताने के 4 तरीके अंग्रेजी में। देयर आर 4 वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग फ्यूचर। नंबर 1 विल सेल से, आई विल गो टू जयपुर टुमारो। व्हेन ही अराइव्स, जब वो आएगा, व्हेन ही अराइव्स, ठीक है। एक होता है जैसे आप कहते हो कि आई एम गोइंग टू जयपुर टुमारो, मैं कल जयपुर जा रहा हूं, जा रहा हूं तो कंटिन्यूअस की कंडीशन है, लेकिन कल जा रहे हो, आप बता रहे हो तुम जयपुर कब जा रहे हो, प्रश्न ऐसा है, फ्यूचर का पूछ रहा है, आगे रहा है यार, आप रही आ रहे हैं, तो आप बोलोगे कि ये तो कंटिन्यूअस की कंडीशन आ गई, कंटिन्यूअस की कंडीशन भी होती है। तो एक 4 वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग फ्यूचर होता है, उसमें आपको आइडिया ऐसा लगाना पड़ेगा कि एक तो जो चीज फिक्स हो, रोज होता है, राजधानी एक्सप्रेस रोज आती है, बेंगलुरु की फ्लाइट जयपुर में रोज आती है, विद्यालय रोज 10 बजे खुलता है। अब अगर आप किसी आदमी ने पूछ दिया रेलवे प्लेटफॉर्म पे आगे कि ये राजधानी एक्सप्रेस कितने बजे आएगी, ऐसे ही तो पूछेगा, है ना, तो अगला ये जवाब देगा इट अराइव्स हियर एट 10 AM, नॉट इट विल अराइव। ऐसा नहीं बोलेगा, इट विल अराइव नहीं, अराइव्स हियर, ऐसा जनरली होता है। तो यानी यहां टुमारो अगर है और काम आपका फिक्स है, फिक्स काम है, फिर आपको किसी ने फ्यूचर के वे में पूछ लिया, तब आपको राजधानी एक्सप्रेस अराइव्स और द टेस्ट मैच तो फिक्स है, कितने बजे से कितने बजे शुरू होगा, ठीक है। तो टेस्ट मैच स्टार्ट्स
ये हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको लिखोगे। तो 4 वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग फ्यूचर में एक एग्जांपल मैं आपको यहां देता हूं, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आते हैं उसका मैं एक क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, आप इसको देखिए कि जैसे इस तरह से एग्जामिनेशन में आ जाए क्वेश्चन कि सी हमारा एक में आ गया विल गो, इज गोइंग, और ये हो गया आपका ऑप्शन ए, ये हो गया आपका ऑप्शन बी, ये हो गया आपका ऑप्शन सी, उसमें लिख दिया बोथ ए एंड बी। क्या सही होगा इसके अंदर? सी गो टू जयपुर। टुमारो आपने देखा तो टुमारो के अंदर क्या होता है कि विल गो आएगा, लेकिन इज गोइंग भी इसको 4 वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग फ्यूचर के अंदर आता है। तो आपको करना क्या है, इसमें ये बोथ एंड बी करेक्ट करना है। अगर कोई प्रोग्राम फिक्स हो है, तो जैसे यहां पर इस तरह से आ गया कि बेंगलुरु फ्लाइट arrives here at 10 AM टुमारो आ गया, तो आपको यहाँ अराइव करोगे इसका। तो अब कॉन्सेप्ट अपना ये रह गया कि टुमारो इन फ्यूचर इन 2025 फॉलोइंग डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट टाइम अगर है, तब आप क्या करोगे, विल और सेल का प्रयोग करोगे, ठीक है ना, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दोगे। लेकिन अगर कोई प्रोग्राम फिक्स है, जैसे ट्रेन का आना, फ्लाइट का जाना, विद्यालय का चलना, हॉस्पिटल का खुलना, इस तरह से ऑलरेडी फिक्स कार्यक्रम है, उनके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करोगे प्लूरल के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस करोगे सिंगुलर के साथ। ये फिक्स का आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का टॉपिक ये आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। धन्यवाद।